मित्रों, कुंभ राशि के लिए आने वाले समय में जस्ट एक दो दिनों में ऐसा संयोग बनने जा रहा है जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। और ऐसा संयोग अब आपके जीवन में पुनः 30 वर्षों बाद बनेगा। इतना बड़ा संयोग बनने जा रहा है जो आपके समस्त सपनों को पूरा कर देगा। और अगले एक साल में आप सबसे उच्चतम स्तर पर होंगे, चाहे आप शून्य पर भी होंगे तो शिखर पर पहुंचने का योग बनेगा। बहुत बड़ा योग बन रहा है जी। और ये क्लियर कर लीजिए कि अगला एक साल आपके लिए सबसे निर्णायक है, या जब तक आपकी 7.5 चलने वाली है। 7.5 के अंतिम चरण से, अंतिम दौर से गुजर रहे हैं आप। और 7.5 3 जून 2027 को खत्म हो जाएगी। तो लगभग एक साल आपके लिए बचा हुआ है। और इन एक सालों में इतने बड़े बड़े योग आपके लिए निर्मित होने वाले हैं कि आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपकी समस्त समस्याएं खत्म हो सकती है, और आर्थिक रूप से आप इतना मजबूत हो जाएंगे ना कि फिर आपको जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। चाहे आप शून्य पर भी होंगे तो शिखर पर पहुंचने का योग बनेगा। हर इच्छा आपकी पूर्ण हो जाएगी। और वास्तव में बहुत सारे लोग करोड़पति के लेवल तक चले जाएंगे अगले एक साल के अंदर। कैसे होगा, क्या योग बन रहा है, चलिए उसकी चर्चा करते हैं। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को मैं डॉक्टर तारा मिश्रा बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट में आते रहते हैं जी कि भाई कुछ लाभ नहीं हो रहा है, तो लाभ के लिए कुछ टेक्निकल पॉइंट्स को भी देखना जरूरी है। वो मैं आपको अभी वीडियो में बताने वाला हूँ। और इस एक साल का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं उसकी चर्चा भी करेंगे। और क्या उपाय करके अगले एक साल में सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट पा सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, अभी की बात करूं, आपकी 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है जो मई 2027 के बाद समाप्त हो जाएगा। और धीरे धीरे 7.5 आप पर से उतर रही है। शास्त्रों के अनुसार तो आपने सुना होगा कि उतरती हुई 7.5 सब कुछ प्रदान करके जाती है। जो भी आपसे लिया हो या मोर देन 100% प्रदान करके जाती है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ उसकी भी चर्चा करेंगे। शनि देव आपके राशि स्वामी, आपके 12वें भाव के भी स्वामी शनि है और आपके राशि स्वामी फर्स्ट हाउस के भी स्वामी शनि है। और ये आपके राशि से दूसरे भाव में अभी गुरु की मीन राशि में गोचर में है पिछले लगभग 1.5 वर्षों से। और 1 वर्ष अभी यहाँ पर और रहेंगे। तो राशि स्वामी धन भाव में है, चौथे भाव को देख रहा है, 8वें भाव को देख रहा है और लाभ भाव 11वें भाव को देख रहा है। तो धन भाव में बैठ के लाभ भाव को देख रहा है, यानी कि धन योग बनाए हुए है जी। तो धन योग बना हुआ है, 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, आपके राशि स्वामी इतने अच्छे कंडीशन में है, फिर भी लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। पहले उसकी बात कर लेते हैं, क्या चेक करना है उसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि कैसे आपको आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा। तो देखिए, इतनी अच्छी स्थिति होने के बावजूद भी लाभ सिर्फ उनको नहीं मिल रहा होगा जिनकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, या जिनको अपने कुंडली के अनुसार एक नेगेटिव ग्रह के आकारक या मारक ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही होगी। तो उसका रेमेडी आपने समय रहते हुए नहीं किया। अगर शनि खराब है तो उसका रेमेडी आपने नहीं किया। शनि से चंद्रमा की स्थिति 6, 8, 2, 12 या 20 योग बना हुआ है, उसका रेमेडी नहीं किया, तो आप संघर्ष कर रहे हैं इतनी अच्छी स्थिति गोचर में शनि के होने के बावजूद भी। अब कुछ चीज़ें मैं हर वीडियो में बताते आया हूँ कि अष्टक वर्ग आप चेक कर लो जी। अष्टक वर्ग वो चीज़ है दोस्तों जो मोर देन 1000%, 100 नहीं 1000% एक्यूरेट होता है। और अष्टक वर्ग के बारे में ये कहा गया है शास्त्रों में। कोई भी अच्छी किताब उठा के पढ़ लीजिए ज्योतिष की, लघु पराशरी, बृहद पराशर, होरा शास्त्र, कोई भी पढ़ लीजिए। उसमें दिया हुआ है कि अष्टक वर्ग का ज्ञान रखने वाले दैवज्ञ की श्रेणी में होते हैं। इतना एक्यूरेट है कि कभी गलत नहीं होता, टू द पॉइंट प्रेडिक्शन बताता है जी। तो मैंने हर वीडियो में बताया हुआ कि अष्टक वर्ग से चेक कर लीजिए शनि की स्थिति। मीन राशि में अभी शनि है, 1 साल तक वहीं पर रहेंगे। तो अष्टक वर्ग में शनि को कितने बिंदु मिले हुए हैं आपने क्या ये देखा है? अगर आप देखें और वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 4 या उससे अधिक बिंदु है अष्टक वर्ग में मीन राशि को शनि को, तो बहुत अच्छा लाभ होगा। आने वाला समय आपका होगा, कोई नहीं छीन सकता इससे। लेकिन कम बिंदु है, 3, 2, 1 या 0 है, तो आपकी परेशानी बढ़ने वाली है। और अगर लगता है कि अष्टक वर्ग में पॉइंट कम है तो कुछ सॉलिड रेमेडी आपको करनी चाहिए। और वो रेमेडी कुछ अलग होती है जी। कुंभ और मकर की रेमेडी सामान्य से काम नहीं चलती। तो उसके कुंडली के अनुसार, अष्टक वर्ग के अनुसार रेमेडी कर लीजिए, ताकि अगला एक साल आपके लिए जो निर्णायक समय है वो आपके हाथ से निकल ना जाए।
जब आप रेमेडी कर लेंगे ना तो अगले 1 साल में आपको शून्य से शिखर पर ये समय पहुंचा सकता है, सबसे बड़ा लाभ दे सकता है, आपके जीवन की समस्त परेशानियां खत्म कर सकता है। लेकिन अगर ये 1 साल आपके हाथ से निकल गया तो संघर्ष बचेगा, क्योंकि अगले 1 साल के बाद शनि अपने नीच के मेष राशि में चले जाएंगे। और जब राशि स्वामी नीच का होता है तो बहुत सारी परेशानियाँ होती है, सभी की नहीं लेकिन ज़्यादातर लोगों की परेशानियाँ शुरू हो जाएंगी फिर से। तो इस 1 साल में आप अपने आप को इतने स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि फिर पीछे मुड़कर देखना ना पड़े। अब आपको एक टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ क्या होने वाला है। 2 जून से यानी कि जस्ट ही गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है। गुरु कौन है? आपके लाभ और धन के स्वामी है, लाभेश और धनेश है। और देवगुरु बृहस्पति आपके राशि से 6ठे भाव में अपने उच्च के कर्क राशि में जा रहे हैं। 6ठा भाव किन चीज़ों का है? रोग, ऋण, शत्रु। और कहाँ देखेंगे? तो शनि को देखेंगे 9वीं दृष्टि से और अपने स्वयं के मीन राशि को देखेंगे। ठीक है जी। तो नियम है दोस्तों, आप प्रैक्टिकली समझ लो कि कोई आपके घर में रहने के लिए आया है और आप उस पर ध्यान दे रहे हैं, उस पर दृष्टि पड़ रही है, आपकी नज़र रखे हुए हैं, तो चाह कर भी आपके घर में कुछ गलत नहीं कर सकता, मजबूर होकर अच्छा ही करना पड़ेगा उसे। इसी तरह शास्त्रों के अनुसार कोई भी ग्रह अपने राशि को देखे या अपने राशि में बैठे तो वहाँ का शुभ फल ही प्रदान करता है। तो शनि अगर आपके कुंडली में खराब भी होंगे, अष्टक वर्ग में भी थोड़ा प्लस माइनस होगा, तो भी अब बाध्य होंगे गुरु के दृष्टि के कारण अच्छा फल देने के लिए। क्यों? क्योंकि गुरु जो हैं वो देख रहे हैं अपने राशि और शनि को। शनि गुरु के राशि में है और गुरु का अधिपत्य गुरु का मालिकाना हक वहाँ है और गुरु अपने घर को देख रहे हैं। तो अब मजबूर हो जाएंगे शनि आपको अच्छा फल देने के लिए। 9वीं दृष्टि शनि और अपने राशि पर पड़ेगी गुरु की, तो अब मजबूरी में जो शनि है वो बहुत अच्छा फल देंगे, बाध्य होंगे शानदार फल देने के लिए। और ये समय आपसे कोई नहीं छीन सकता, इतना बड़ा मौका आपके जीवन में आ नहीं सकता, इसको हाथ से निकलने मत देना यारो। ऐसा मौका 30 वर्षों बाद आएगा जी। अब एक चीज़ और है कि शनि आपको क्या प्रदान करेंगे। 6ठे भाव में लाभ और धन के स्वामी जा रहे हैं गुरु। सबसे पहले आपकी कर्ज की समस्या समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। अब कर्ज मुक्त होना शुरू हो जाएंगे, यहाँ से एकदम 100% आपका कर्ज समाप्त होगा जी। बैंक बैलेंस, क्योंकि वही धन भाव को ही देख रहे हैं गुरु अपने राशि को, बैंक बैलेंस और धन की स्थिति जबरदस्त रूप से ग्रो करेगी, काफ़ी मात्रा में पैसे आएंगे। मकान महान प्रॉपर्टी लेने का योग बन जाएगा, आपके सपने पूरे होंगे। आप जो सोचते थे कि मेरी अपनी प्रॉपर्टी हो, अपना मकान हो, वाहन ले पाऊँ, वो आपका होने वाला है। पैतृक संपत्ति का लाभ, फंसे हुए धन की वापसी, किसी को पैसे दिए थे आपने, पैसे नहीं मिल पा रहे थे, अब मिल जाएंगे। काफ़ी मात्रा में धन लाभ और अर्निंग के स्रोत बन जाएंगे, कोई ना कोई लाभ के साधन बन जाएंगे, काफ़ी मात्रा में पैसे आने के साधन बन जाएंगे, कोई अनएक्सपेक्टेड आपको हेल्प मिलने वाली है। बिजनेस व्यापार में काफ़ी उन्नति करेंगे, जो बिजनेस व्यापार चल नहीं पा रही थी जबरदस्त रूप से ग्रोथ करेगी आपकी। जॉब में इनकम बढ़ जाएगी, जॉब में प्रमोशन का योग होगा, जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब लग जाने का योग बनेगा। ठीक है जी, प्रमोशन वगैरह का भी योग बनेगा। साथ में कोई भी समस्या चल रही थी, आपकी फैमिली मैटर चल रहा था, वो सॉल्व होगा। मान सम्मान की हानि हो रही थी, जो पीछे मुंह मोड़ के आपका चलते थे, आपसे शिकायतें करते थे, वो सब दूर होगी और वो लोग आपसे जुड़ना शुरू करेंगे और फैमिली का पूर्ण सपोर्ट आपको मिलना शुरू होगा। अब देखिए कि राहु भी आपके राशि और प्रथम भाव में और 5 दिसंबर 2026 तक यहीं रहेंगे, तो बहुत बड़ा मौका कुछ आने वाला है जी आपके पास, कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, उन मौकों को निकलने मत दीजिए। अष्टक वर्ग को चेक कीजिए, कुछ सॉलिड रेमेडी भी कीजिए अगर अष्टक वर्ग में पॉइंट कम है या कोई दशा अंतदशा आपकी अच्छी नहीं चल रही है या शनि चंद्रमा की स्थिति नहीं अच्छी है तो, क्योंकि अल्टीमेटली चंद्रमा ही पीड़ित होते हैं 7.5 में, तो वो स्थिति भी देखनी जरूरी है। अब कुछ रेमेडी की मैंने बात की थी। नियम से आप पानी वाला नारियल पीपल के वृक्ष में चढ़ाते रहिए, 7 शनिवार करते रहिए। ये हर शनिवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पानी वाला नारियल ले जाकर उस नारियल को पीपल के वृक्ष में फोड़ दे, उसके जड़ में, और वहीं पर चढ़ा दे। ऐसा करते रहें। आप जल नहीं चढ़ा के पानी वाला नारियल चढ़ाएं, ठीक है जी। और 7 बार परिक्रमा करके धूप दीप दिखा दे, अगरबत्ती वगैरह, बस इतना कीजिए। आप देखिएगा कि बहुत बड़ा चमत्कारिक परिणाम मिलना शुरू हो गया है। उम्मीद करूंगा आप सभी को वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।